कोल्यूकिट के पार्ट फर्स्ट में आप कोल्यूकिट के स्ट्रक्चर, उसके सेल स्ट्रक्चर और उसका अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम कोल्यूकिट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। Some species of coleucid are dioecious and some are monoecious. Dioecious का मतलब होता है कि इस प्रकार का प्लांट जिसमें कि केवल एक ही या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो इस प्रकार के जो प्लांट होंगे उन्हें हम डायोशियस कैटेगरी या एक लिंगाशयी श्रेय प्लांट बोलते हैं, जबकि मोनोशियस कैटेगरी के प्लांट या उभय लिंगाश्रयी कैटेगरी के प्लांट्स वो होते हैं जिनमें कि मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही प्लांट में पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पुंधानी या एंथ्रीडियम बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसे ओगोनियम या कार्पोगोनियम बोला जाता है। निषेचन के बाद या फर्टिलाइजेशन के बाद में स्पर्मोकार्प नाम का स्ट्रक्चर बनता है, जो किसी भी अन्य शैवाल में इस तरीके का स्पर्मोकार्प जैसा स्ट्रक्चर किसी भी एल्गी में रिपोर्ट नहीं किया गया है। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया या पुंधानियों का विकास कैसे होगा? तो जो इरेक्ट सिस्टम की यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो इरेक्ट शाखाओं पर जो टर्मिनल सेल्स हैं उन सेल में ग्रुप में एंथ्रीडिया फॉर्मेशन होता है। एंथ्रीडिया एक तरीके से कोनिकल शेप की आउटग्रोथ या प्रोट्यूबरेंस होती है, और जब इस प्रोट्यूबरेंस और मदर सेल के बीच में सेप्टा फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये अपनी मदर सेल से एक अलग सेल के रूप में दिखाई देती है। और इन्हीं एंथ्रीडिया में एंथीरोजोइड्स या पुंगड़ू का निर्माण होता है। पुंगड़ू गोलाकार स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और कलरलेस स्ट्रक्चर होता है, रंगहीन संरचना होती है। स्लाइड में आप कोल्यूकिट स्कूटेटा में एंथ्रीडिया फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो देख पा रहे हैं कि जब इरेक्ट सिस्टम होता है तो इरेक्ट सिस्टम की जो ये टर्मिनल सेल्स हैं, इन सेल्स में एंथ्रीडिया फॉर्मेशन हो रहा है एपिकल पोर्शन में, बिल्कुल टर्मिनल सेल्स पर। और इससे ये देखिए एंथीरोजोइड्स बना है जिसमें कि 2 फ्लेजिला हैं, एक केंद्रक है और एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार डिस्कोइड थैलस यानी कि जो थैलस डिस्क शेप का होता है या जिसमें प्रोस्टेट ग्रोथ हो रही है जिन थैलस में, उन थैलस में कैसे एंथ्रीडिया फॉर्मेशन हो रहा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ एंथ्रीडियम फॉर्मेशन अधिकतर जो एंथ्रीडियल इनिशियल का फॉर्मेशन हो रहा है वो इंटरकैलरी सेल्स में बन पा रहा है। जो अंतर्वेशी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में एंथ्रीडियल इनिशियल बन रहा है और कभी-कभी टर्मिनल सेल्स पर भी एंथ्रीडियल इनिशियल फॉर्मेशन होता है। इन एंथ्रीडियल इनिशियल में बार-बार विभाजन होते रहते हैं और उत्तरोत्तर विभाजन से बहुत सारी सेल्स बन जाती है और यही सेल आगे जाकर के ग्रीन कलर के एंथीरोजोइड्स में रूपांतरित हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ उगोनियम या अंडधानी का विकास कैसे हो रहा है? तो कुशन शेप्ड जो थैलस होते हैं उन थैलस में, जैसे कि कोल्यूकिट पल्विनेटा में उगोनिया का फॉर्मेशन टर्मिनल पार्ट की जो सेल्स होती हैं उन सेल से होता है। उगोनिया, यहाँ देखिए आप, उगोनिया फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, ग्रीन कलर का फ्लास्क के आकार का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम उगोनियम कहते हैं और इसका बेजल पार्ट ब्रॉड होता है बजाय कि टर्मिनल पार्ट के। बेजल पार्ट में एक न्यूक्लियस होता है, एक हरित लवक पाया जाता है और जो बेजल पार्ट है इस जिसमें कि एग होता है, इस पार्ट को हम कार्पोगाइन भी कहते हैं। जो एग जहां पर रहता है इस पार्ट को हम कार्पोगाइन कहते हैं। कार्पोगाइन से
ऊपर का सिरा जो है, जो कि लंबा नली के समान होता है, इसे ट्राइकोगाइन पोर्शन कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन से पहले ट्राइकोगाइन के जो ऊपर की सेल्स हैं वो सेल्स नष्ट हो जाती है। ये ट्राइकोगाइन की जो सेल्स हैं वो सेल डीनेचर हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और इन सेल का प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य बाहर आ जाता है। और ये काम क्या करता है, ये प्रोटोप्लाज्म जो बाहर आ रहा है ट्राइकोगाइन सेल के नष्ट होने से, ये जो एनवायरमेंट में जो एंथेरोजोइड्स होंगे उन एंथेरोजोइड्स को अट्रैक्ट करने के काम में आता है, जिससे कि बहुत सारे एंथेरोजोइड्स उगोनियम पर आकर के जुड़ जाएं। इसी प्रकार जो डिस्कॉइड थैलस होते हैं, उन थैलस में उगोनियम का फॉर्मेशन होता है मार्जिनल सेल्स से। और इस प्रकार के थैलस में जो लंबी ट्राइकोगाइन संरचना होती है वो नहीं पाई जाती है, केवल छोटा सा प्रोट्यूबरेंस होती है, जिसे हम उसका नेक बोल सकते हैं। और उगोनियम की जो शेप होगी वो हेमी स्फेरिकल या अर्धवृत्ताकार होती है।